एपिसोड के शुरुआत में हमें एक आवाज़ कल्टीवेशन के बारे में बताती है। कल्टीवेशन एक आर्ट है जिसमें एनर्जी को गैदर करके उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। हजारों साल लग जाते हैं अस्तित्व का ऊंचाई तक पहुंचने में, इमॉर्टेलिटी को हासिल करने में, पर कुछ ही इसकी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सभी को ये चांस नहीं मिलता है। वो लोग का जन्म मोर्टल्स के रूप में हो QI को सेंस नहीं कर पाते, पर कभी कभी ये सब बोल के सीन चेंज होता है। तभी हमें कुछ फार्मर्स का सीन दिखाया जाता है जो फार्मिंग कर रहे थे। तभी एक फार्मर का सीन दिखाया जाता है जो चौंक जाता है। एक औरत आके कहती है, तभी हमारा सीन चेंज होता है। वो फार्मर भागते हुए अपने घर जाता है और देखता है उसके घर में एक बेबी बॉर्न हुआ है। तभी हमें वो आवाज़ कहती है, मोर्टल्स में ये होता है, कोई बच्चा ब्लेस हो जाता है QI के साथ। तभी वो औरत कहती है, ये यहाँ है और इसका नाम हम लोग क्या रखें, लूजी। तभी बेबी का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही क्यूट होता है। फिर से वही आवाज़ कहती है, पर ये दुनिया बहुत ही क्रूर है, और सीधा 20 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। तभी हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे को हरा देता है इस पार में, और एक बुढ़ा इंसान कहता है ये इस पार ख़त्म हुआ और इसे यान ली ने जीत लिया है। बताया जाता है इधर सिर्फ ताकतवर ही का राज होता है, कमज़ोरों पर। जिनके पास टैलेंट होता है वो ताकत पा सकता है। तभी रेड कपड़े वाला कहता है, क्या तुम्हारा हो गया जूनियर ब्रदर। तभी उस बंदे के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, ये मुश्किल से तुम्हारा सिर्फ 5 ही ब्लो रोक सकता है। तभी पहले वाला बंदा कहता है, ब्रदर इसे छोड़ो, ये कचरा सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। बेहोश हुआ हुआ बंदा का आँख खुलता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ, और एक औरत का सीन दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है उसे उस ओल्ड मैन के पास ले जाओ, और वो बंदे कहते हैं, लगता है इसे इस बार बहुत ज़ोर से लगा है। तभी लूजी कहता है, ये क्या हो रहा है। लूजी हमारा MC का नाम है। MC कहता है, ये क्या हो रहा है और कहाँ हूँ मैं और कौन लोग हैं ये, और कहता है, मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा है। तभी एक ओल्ड मैन कहता है, चुपचाप लेटे रहो, अभी तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है। ओल्ड मैन कोल्ड्रॉन से पिल निकाल कर कहता है, अपना मुंह खोलो, और वो मुंह खोलने के बाद उसे पिल खिला देता है। ओल्ड मैन कहता है, गुड, अब QI को बहने दो ताकि तुम्हारा इंजरी हील हो जाए। तभी MC कहता है, कहाँ हूँ मैं और कौन हो तुम। ओल्ड मैन मन मन में ही सोचता है, ये किस प्रकार का प्रश्न है, क्या इसने अपना मेमोरी लॉस किया है, और कहता है, ये क्लाउडी पीक सेक्ट है और तुम यहाँ के डिसाइपल हो। ओल्ड मैन कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के वजह से, और तुम कोशिश करना अपना याददाश्त को फिर से वापस याद करने का। और दरवाज़ा बंद करके वो चला जाता है। तभी MC कहता है, मैं लास्ट टाइम केमिस्ट्री क्लास पढ़ाई कर रहा था, तभी चारों तरफ अंधेरा हो गया। तभी एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, लू तुम इस तरीके से नहीं भाग सकते। तभी MC कहता है, ये किसकी मेमोरी है। वो लेडी कहती है, लूजी फर्श खतरनाक है, वापस आओ। तभी हमें लूजी के सामने एक उल्फ का पंजा दिखाया जाता है। लूजी उसे देख के एकदम डर जाता है और कहता है, मॉम मुझे बचा लो। तभी वो उल्फ गुर्राते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसी वक्त पीछे से एक अटैक आता है और वो उल्फ को ढेर कर देता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, मोर्टल्स के लिए ये प्लेस डेंजरस है, इसलिए तुम लोग विलेज में चले जाओ फिर से। वो लेडी उसे थैंक यू कल्टीवेटर कहती है। तभी छोटा वाला MC कहता है, क्या कल्टीवेटर, जो मैंने बुक्स में पढ़ी है, और ये। तभी MC कहता है, क्या ये लूजी का मेमोरी है। तभी हमें उसका एक और मेमोरी सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है, प्लीज़ मुझे सेक्ट में ले लो। ये स्टोरी वैसे ही है जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे सभी बच्चे QI से ब्लेस होते हैं और लूजी ज्वाइन करता है सेक्ट और कल्टीवेटर बन जाता है। तभी उसका दूसरा मेमोरी सीन में दिखाया जाता है जहाँ लूजी मार खा रहा था। वहीं रेड क्लॉथ वाला कह रहा था, पहले ही हार मान लेना चाहिए था, तुम सिर्फ इस सेक्ट लिए कचरा हो।
कोई पीछे से कहता है, कोई लूजी को उठा के उस ओल्ड मैन के पास ले जाओ, वो घायल हो चुका है। एमसी कहता है, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है स्ट्रांग बनने का। ओल्ड मैन कहता है, फिर से तुम इंजर्ड हो गए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था केयरफुल रहना, तुम इस तरीके से इंजर्ड नहीं हो सकते हो। एमसी कहता है, सिर्फ ये ओल्ड मैन ही लूजी के लिए काइंड है, ये इसे अपना ग्रैंडसन की तरह मानता है। किसी तरीके से मैंने इसका जगह ले लिया है। तभी एमसी का आँख खुलता है और वो उठकर बैठ जाता है। एमसी कहता है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने पी लिया था, लगता है अब मेरा इंजरी ठीक हो गया है। लगता है इधर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर मैजिक इधर है जो मुझे हील कर सकता है, जो काम एक टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। तभी एमसी एल्केमी बुक उठाता है और कहता है, इस बुक के हिसाब से एल्केमिस्ट फाइट नहीं करते, वो सिर्फ हीलिंग के साथ सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एमसी कहता है, जो मैंने बुक रीड की थी उसके जैसा ये बुक होगी तो इधर कल्टीवेटर थोड़ी सी बात पे ही गुस्सा हो जाएंगे। मैं अभी कमज़ोर हूँ खुद को बचाने के लिए, पर इफ़ मैं एल्केमिस्ट बन जाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं केमिस्ट्री और साइंस की नॉलेज की मदद से इधर डेवलपमेंट कर सकता हूँ। इधर साइंस का लॉ वर्क नहीं करेगा तो मैं इस दुनिया का लॉ सीखूंगा। एमसी मन में खुद को अमीर दिखाता है। एमसी कहता है, मुझे नहीं पता है कब मैं अपने वर्ल्ड में लौटूंगा वापस। तभी वो बूढ़ा कहता है, तुम क्या कर रहे हो लूजी? एमसी कहता है, मैं सब कुछ करूंगा सरवाइव करने के लिए मन में ही। तभी एमसी कहता है, मैं एल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लो। तभी वो बूढ़ा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा। एमसी का तभी सपना चूर चूर हो जाता है और वो पूछता आखिर क्यों। और इसी के साथ पार्ट 1 चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट कर दें।